एस होने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। उस पर जो बाकी काम हम करते हैं वो क्या है आपको मैं बता ही देता हूँ सारा। ये अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव ड्राई फिल्म है जो लेमिनेटेड के थ्रू हम इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं। जो आपने वहाँ देखा भी, उन्होंने बताया भी होगा फिजिकली ये यहाँ ऐसी है, वहाँ वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है तो पता नहीं लगता, पर ये अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव है। अगर आप इसे डे लाइट में हो जाएंगे ले जाएंगे तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा और ये ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल्म लेमिनेट करवाते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि उसके ऊपर चढ़वाते हैं, वो नॉन अल्ट्रावायलेट होती है, ये अल्ट्रावायलेट है। आप ये देखें कि ये एक रोलर ये इस पर लगा हुआ है, सिंगल साइड करना हो तो हम इस पर करते हैं, डबल साइड है तो ये साथ दूसरा रखा है, उसमें नीचे भी रोलर लगा हुआ है किसी तरह का। ये हीट के जरिए इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होने के बाद हम इसके ऊपर जो भी हमारा डिज़ाइन है हम इसके ऊपर रख कर जब अल्ट्रावायलेट देते हैं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे ताकि सबको ये हमारा वो डिज़ाइन है, ये हमारा वो डिज़ाइन है जो हमारे पास आ गया था। जैसे आपने देखा वहाँ वो उस पर लगा हुआ है, ये हमने लिया और इसके ऊपर रखा, ऐसे रख लिया अलाइन करके रखने के बाद हमारी जो ये दो पीछे मशीनें हैं, इनमें से किसी एक में भी जो अल्ट्रावायलेट लैंप लगेंगे 5000 वाट का ईच लैंप है, जो एक नीचे लगा हुआ है एक ऊपर लगा हुआ है। जब हम उसमें रखते हैं और इसे अल्ट्रावायलेट देते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा ये ब्लैक पोर्शन है इससे अल्ट्रावायलेट रिपेल हो जाएगी और जो ट्रांसपेरेंट एरिया उससे अट्रैक्ट होगी। जहाँ से अट्रैक्शन होगी वहाँ से ये जो फिल्म है अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेती है। जब हम इसे डेवलपर से गुजारते हैं, डेवलपर मीन हमारे पास एक सोडा ऐश है और जो पानी के डीआयोनाइज्ड वाटर में मिक्स हुआ हुआ है, जब हम उसे स्प्रे करते हैं इसके ऊपर तो वो इस कंडीशन में हो जाता है। जहाँ से रिपल्शन थी वहाँ से फिल्म रिमूव हो गई सारी, जहाँ से अट्रैक्शन थी वो मौजूद है सारी। अब जो मौजूद है यहाँ फिल्म वो हमारा रिक्वायर्ड सर्किट है, जो नहीं चाहिए वो ये कॉपर मौजूद है हमारे पास। अब इस कॉपर को जब हम फेरिक क्लोराइड में से या क्रोमिक एसिड से गुजारेंगे तो ये कॉपर जितना भी नज़र आ रहा है वो अपने अंदर उसमें उस केमिकल में डिजॉल्व हो जाएगा। जब ये उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो हमारे पीसीबी की शेप कुछ इस टाइप की हो जाएगी। कॉपर डिजॉल्व हो गया, जो हमें चाहिए था वो इसके नीचे मौजूद है। अब इस फिल्म को हम रिमूव करते हैं। जब हम इस फिल्म को रिमूव कर लेते हैं तो हमारा सर्किट इस शेप में हमारे सामने आ जाता है। ये कॉपर है, दोनों तरफ इसके कॉपर है, बाकी जो जितना भी कॉपर था वो सारा डिजॉल्व हो गया। अब कॉपर पर ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होती है, इसलिए इसका होता क्या है कि पीसीबी हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ट्रबल शूटिंग शुरू हो जाती है उसकी। तो इसके ऊपर हम एक शोल्डर रेजिस्ट मास्क की लेयर है, वो भी अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव होता है, वो डिपॉजिट करते हैं। अब आप देखेंगे अगर इसे तो ये चीज़ है वो शोल्डर रेजिस्ट मास्क हमने इसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद हमने क्या किया है कि इसकी ये फिल्म है शोल्डर रेजिस्ट मास्क की, ये हमने लिया और इसके ऊपर अगर हम इसे ये मैंने होल्स अलाइन कर लिए बिल्कुल इसके, ये इसी का है इसलिए इसके ऊपर अलाइन हो गया पूरा। इसको अलाइन करने के बाद मैंने दोबारा उसमें एक्सपोजर में रखा और अल्ट्रावायलेट दी। अल्ट्रावायलेट ने फिर वही काम किया कि ब्लैक से रिपल्शन और ट्रांसपेरेंट से अट्रैक्शन। ब्लैक इसके डॉट्स हैं, बाकी सारा ट्रांसपेरेंट है। जब हमने इसे डेवलपर में से गुजारा तो हमारी चीज़ क्या बन गई, वो ये चीज़ बन गई, डॉट से रिमूव हो गई, बाकी जगह मौजूद है। अब हमारा सर्किट जो है ऑक्सीडेशन से भी महफूज है, प्लस इसमें ये होता है कि अगर आप मैस प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं पीसीबीज में, तो आप क्या करते हैं कि फिर मैनुअल सोल्डरिंग नहीं करते, फिर आप वेव सोल्डरिंग यूज़ करते हैं। अब जब वेव सोल्डरिंग यूज़ करते हैं तो आप अगर ब्लैंक पीसीबी यूज़ करेंगे तो ये तमाम शॉर्ट हो जाएगा उसके नीचे से, क्योंकि जब आप कंपोनेंट लगा कर इसे जब उस पर से गुजारते हैं तो इधर जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे सोल्ड हो जाते हैं, बाकी तमाम सर्किट महफूज रहता है। अगर आप उससे गुजारेंगे बिल्कुल इस तरह का सर्किट उसके अंदर से गुजार देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी वो है टिन डिपॉजिट हुआ हुआ है, वो भी हमारा टिन लेड होता है, ये तमाम सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। जब शोल्डर मास्क के बाद हम गुजारते हैं तो हमारे सिर्फ कंपोनेंट तो सोल्ड होते हैं,
बाकी अपनी जगह पर महफूज रहता है सर्किट सारा। अब आप देखें इस सर्किट को, इसके ऊपर एक कंपोनेंट लेआउट भी प्रिंट हुआ हुआ है। यहाँ तो आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सा कंपोनेंट कैसे लगा हुआ है, बिल्कुल इंडिकेशन नहीं किसी भी तरह की। जब हम इस तरह की एक स्क्रीन बनाते हैं, ये स्टेंसिल बन जाता है हमारा। स्टेंसिल को जब पीसीबी हम इसके नीचे रख कर और एक इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं, इस तरह गुजारते हैं, तो इसके ऊपर एक ये कंपोनेंट लेआउट प्रिंट हो जाता है। अब हमें पता है कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह लगा हुआ है और किस डायरेक्शन में लगा है। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, जो भी है वो अब हमें सारी इस पर नजर आ रही है। रजिस्टर के नंबर और वो सारी चीजें आ रही हैं जी। अब इसमें आप या तो वैल्यू के साथ लगा हुआ होगा, क्या चीज इसके ऊपर डिपॉजिट देख इस तरह से हमारा पीसीबी यहाँ कंप्लीट होता है। अब या तो ये होता है डिज़ाइन जब करते हैं पीसीबी, तो या तो हम करते हैं वैल्यूज उसके ऊपर देते हैं R1 ये 10K 1K या कुछ भी, या अगर जो डिज़ाइनर हमारे हैं वो क्या करते हैं, जो आपका स्कीमेटिक है उस पर R1K का जो है उसे R1 दे देगा, R2 इस तरह, फिर वो एक लिस्ट देगा आपको साथ कि R1 है तो उसका वैल्यू क्या है, वो फिर आप उसके हिसाब से इसके ऊपर डिपॉजिट लगाते हैं और सोल्डरिंग करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ पीसीबी कंप्लीट सोल्डरिंग मैनुअल होती है, क्योंकि हम लोग तो नहीं करते वैसे सोल्डरिंग वगैरह। जो करते हैं अगर ज़्यादा पीसीबीज होते हैं तो वो उसे वेब सोल्डरिंग करवाते हैं। वेब सोल्डरिंग के लिए ये है कि हमारे ये मॉडल टाउन जो है उधर डेवो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक दो और हैं, वो बाकायदा मशीन से SMD भी और दूसरे भी वो सोल्ड करते हैं।